नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज नॉट मासलेस। यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम और वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और उसका टाइम पीरियड हमने फाइंड किया था। वहाँ हमने अज्यूम किया था कि जो स्प्रिंग का जो मास है वो कैसा है, जीरो है। यानी कहने का मतलब है जो हमारी स्प्रिंग है वो कैसी है, मासलेस है। लेकिन हम जब एक्चुअल लाइफ में आते हैं तो उस स्प्रिंग का कुछ न कुछ क्या होता है, मास होता है। और जब हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे तब उस स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड में कैसा चेंज आएगा, वही हमें क्या करना है, आज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेथड होगी हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड करने की, वो कौन सी होगी, एनर्जी कंसिडरेशन वाली होगी। एनर्जी कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगी, सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी। और हम जानते हैं अगर मैकेनिकल सिस्टम है तो मैकेनिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है या कंजर्व होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से टाइम पीरियड फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो सिस्टम को कैसा देखने को मिलेगा। हमें क्या चाहिए, एक स्प्रिंग चाहिए और एक क्या चाहिए, मास चाहिए। और स्प्रिंग कैसी होगी, मासलेस नहीं होगी। ओके, तो कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा। हमारे पास क्या होगी, एक स्प्रिंग होगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एक स्प्रिंग को मैंने यहाँ पर एक फिक्स सरफेस से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, मैं इसको लटका दिया इस पर, और ये स्प्रिंग को कुछ इस टाइप की देखने को मिल रही है। ठीक, ये क्या है, हमारी स्प्रिंग है। और स्प्रिंग से क्या लटका रखा है मैंने, अभी एक मास m लटका रखा है, और उस मास क्या है हमारे पास, कैपिटल M है। और इस स्प्रिंग का मास कितना है मेरे पास, स्मॉल m है। और इस स्प्रिंग की मैंने लेंथ एज्यूम कर ली, वो कितनी है, L है। स्प्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास, स्मॉल L है। ऐसा मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है हमारा, K है। ओके, तो इस टाइप से मैंने कुछ यहाँ पर क्या कर दिया, अजम्पशन कर दिए। नाउ अभी इस जो हमारे पास मास है उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेस्ट में है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस मास को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या कराने हैं, ऑसिलेशन कराने हैं। और उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इस मास को मैं सबसे पहले इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा, फिर छोड़ूंगा, वो क्या करने लग जाएगी, इसकी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ठीक, अगर ये क्या है हमारे पास, मीन पोजीशन है, मैंने अज्यूम किया, मैंने इस मीन पोजीशन से इस मास को वाई डिस्प्लेस किया। जैसे मैं इसको वाई डिस्प्लेस करूंगा तो इस मास में क्या, सॉरी स्प्रिंग में क्या आएगा, कुछ स्ट्रेच आएगा। अब वो स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग को कैसे देखने को मिलेगी वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर इस स्प्रिंग का जो स्ट्रेच रूप है वो कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से क्या होगी, ये स्ट्रेच होगी। ओके, अज्यूम कर लिया, स्ट्रेच होने के बाद स्प्रिंग कहाँ चली गई है, इधर चली गई है। और मैंने यहाँ पर क्या, ये मास क्या है मेरे पास, कैपिटल M है। अब मैंने यहाँ पर इस मास को पकड़ रखा है। नाउ एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो एंड है वो क्या है हमारा, फिक्स एंड। अगर मैं इस एंड को O बोलूँ, इस एंड को भी O बोलूँ, तो जो एंड O है ये क्या है हमारे पास, फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। यानी कैसी सरफेस है, ये फिक्स सरफेस है। इसको फिक्स पॉइंट भी बोल सकता हूँ, फिर फिक्स एंड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्या है ये, फिक्स एंड है। ओके, नाउ हमने क्या अज्यूम किया कि मैं इस मास को मैंने यहाँ से कितना डिस्प्लेस कर दिया है, अलोंग वर्टिकल एक्सेस y डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने, इसको y डिस्प्लेस कर दिया है, इस स्प्रिंग को। ओके, नाउ अब क्या होगा, जैसे मैं इसको यहाँ पर मैंने क्या कर रखा, पकड़ रखा है अभी। ओके, यहाँ से मैंने वर्क किया और इसको इतना डिस्प्लेस किया। अब जैसे मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, फ्री करूँगा, हम जानते हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ये जो मास है कहाँ की ओर जाएगा, इसकी मीन पोजीशन की ओर जाएगा। लेकिन मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, उसको क्रॉस कर जाएगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ ऊपर तक जाएगा, फिर कहाँ आएगा, मीन पोजीशन की ओर जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर मीन पोजीशन की ओर, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मीन पोजीशन क्रॉस करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। यानी क्या करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, और हमें उन्हीं ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आज फाइंड करना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि इस स्प्रिंग में कहीं पर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ds अज्यूम कर लिया। मैंने अज्यूम कर लिया कि कहीं इस पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट ds है। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पिछले वाले लेक्चर में जब हमने सिर्फ इस स्प्रिंग का मास जीरो अज्यूम किया था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन इस केस में इसका मास है, इस स्प्रिंग का मास कितना है, स्मॉल m है, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस मास की भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। फिर इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ds अज्यूम कर लेता हूं। ये छोटा सा एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया मैंने, इस स्प्रिंग में ds अज्यूम कर लिया। और इस ds की जो पोजीशन है या फिर इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, वो कितनी है हमारे पास, s है। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट से इस ds की जो डिस्टेंस है वो कितनी है,
एस है, यानी इस पॉइंट ओ से एस डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट किसमें, इस स्प्रिंग का छोटा सा एलिमेंट डी एस एज्यूम कर लिया। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर मैं एज्यूम करूं कि इस स्प्रिंग का मास m है और इस स्प्रिंग की लेंथ l है, तो इस स्प्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, मास पर यूनिट लेंथ निकालूं, क्या निकालूं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ कितनी है? l है, मास कितना है टोटल, स्मॉल m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m अपॉन l हो जाएगा। अब मैं यहां से मास ऑफ ds निकाल सकता हूं, इस एलिमेंट का मास निकाल सकता हूं। तो अगर मैं क्या निकालूं यहां से, मास ऑफ एलिमेंट ds इक्वल टू एलिमेंट ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m अपॉन s इंटू कितना आ जाएगा? ds हो जाएगा। अगर मैं इसको अज्यूम करूं कितना है ये, मास ऑफ एलिमेंट ds इज इक्वल टू dm, देन दिस विल बी इक्वल टू dm इक्वल टू m अपॉन l इंटू कितना हो जाएगा? ds हो जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ अब देखो हमने क्या किया, इस मास को वाई डिस्प्लेस किया फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, क्या इस स्प्रिंग का हर पार्ट सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच होगा? यानी जो हर पार्ट होगा, यानी ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा? आंसर है नहीं, सेम नहीं होगा। हर पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ओके, हम अगर घर में भी कोई स्प्रिंग लें और उसको एक एंड को ऐसे पकड़ें और दूसरे एंड को ऐसे खींचें, तो हम पाएंगे जो एंड यहाँ पर है, यानी जो जहाँ पर मास लटका रखा है, जो एंड यहाँ है वो क्या करेगा? ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, और जो एंड यहाँ है यानी इस फिक्स पॉइंट पर है वो क्या होगा? कम डिस्प्लेस होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा वो कम डिस्प्लेस होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जो अगर कोई पार्ट, इस स्प्रिंग का पार्ट इस फिक्स पॉइंट से जितनी दूर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हुई? क्या बोला हमने कि इस स्प्रिंग का कोई पार्ट इस फिक्स पॉइंट से जितना दूर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा, और इस स्प्रिंग का जो पार्ट इस फिक्स पॉइंट के जितने नज़दीक होगा उसका डिस्प्लेसमेंट उतना कम होगा। तो स्प्रिंग में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्प्रिंग की चूड़ियाँ हैं पास पास है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रखा है? कम हो रखा है। यहाँ पर स्प्रिंग की चूड़ियाँ मैंने जानबूझकर दूर दूर बना रखी हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इससे कम होगा लेकिन इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर एक अजम्पशन है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? नाउ अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ निकालूं। क्या निकाल दूं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ। देखो कितनी आएगी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, कैसे निकाल देंगे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ निकालूंगा, देखो पूरी लेंथ कितनी है इसकी? L है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल? Y डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ का मतलब कितना हो गया? Y अपॉन L हो गया। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ का मतलब कितना हो गया? Y अपॉन L हो गया। अब मैं अगर निकालूं कि इस ds का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ds की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ? S है, तो इस ds का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ds। क्या निकाल दूं? एलिमेंट ds निकालूं, तो ds एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ है। तो इस ds की यहां से कितनी लेंथ है? s लेंथ पर है ये, तो s लेंथ के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? y अपॉन s मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? s आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds निकल के y अपॉन l इंटू ds। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी ऑफ ds निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ऐसा वेलोसिटी ऑफ ds निकाल सकता हूं मैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? y अपॉन l। क्या निकल जाएगा? क्या वेलोसिटी ऑफ ds इज इक्वल टू, अगर मैं अज्यूम करूँ ये क्या है मेरे पास? इक्वल टू y डैश है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ds कितना आ जाएगा मेरे पास? dy डैश
डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर एस कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट वेरी कौन कर रहा है वाई, तो कितना आ जाएगा एस अपॉन एल इंटू डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ डी एस निकल के आ गया। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ डी एस और ये क्या है मास ऑफ डी एस, तो क्या निकाल दूंगा यहाँ से मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी एस निकाल दूंगा। अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी एस निकालूं, सिंस वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, कितना होता है 1/2 मास एंड मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ आप किसके लिए निकाल रहे हैं, डी एस के लिए निकाल रहे हैं, तो डी एस का मास कितना है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर ये क्या है स्मॉल एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जनरली रिप्रेजेंटेड बाई टी। अब टाइम पीरियड को भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम और काइनेटिक एनर्जी को भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ds, let us say this is dt, ओके, here t is काइनेटिक एनर्जी। मैं बोल भी दूंगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा और जहां पर टाइम पीरियड होगा वहां पर टाइम पीरियड बोलूंगा। तो दिस dt ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना है m अपॉन l इंटू ds, कितना है m अपॉन l इंटू ds है एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट, वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट कितना है, इतना है, यानी कितना है s अपॉन l एंड मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, अगर यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला लगाऊं तो कितना आ जाएगा अंदर से dy डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके ना, का होल स्क्वायर, बाहर से स्क्वायर है। ओके, तो कितना आ गया यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ds इज इक्वल टू 1/2 m अपॉन l इंटू डी एस एंड यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एंड इंटू कितना आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, सारे टर्म लिख दिया मैंने, एस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ओपन होगा तो एस स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यहाँ से मेरे पास डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस डी टी इज इक्वल टू 1/2, देखो एल स्क्वायर और एल कितना आ गया एल की पावर 3 एंड एम डिवाइडेड बाई कितना आया एल की पावर 3 आ गया। नाउ इधर से देखो ये क्या है मेरे पास डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर आ गया एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू डी एस आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया एस स्क्वायर इंटू डी एस आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट डी एस निकल गया। तो क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल स्प्रिंग निकाल सकता हूँ। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना निकल के आ जाएगा, तो बड़ा ही इजी है निकालना। तो क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ 0 to L, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है उसकी स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ L है, तो 0 to L इस इंटीग्रेट कर दो, क्या निकल के आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसे मिटा लेते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, अगर यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या टी स्प्रिंग, तो क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 0 to t, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट 0 से L, से 2 बोला मैंने पिछले वाले में, कहाँ से कहाँ 0 to L, 0 to L क्यों, यहाँ 0 है और यहाँ इसकी लेंथ कितनी है L है, तो 0 to L क्या कर देंगे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा देखो ये dt तो ऐसे रहा एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/2 m और ये क्या है L स्क्वायर, सॉरी कितना है ये L की पावर 3 है, हाँ L स्क्वायर लिख दिया मैंने, L स्क्वायर इंटू L कितना है L की पावर 3, L की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर पे dy डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में s स्क्वायर इंटू ds, s क्या है यहाँ पर वेरिएबल है और लिमिट 0 to L। नाउ dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t कहने काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो t स्प्रिंग इज इक्वल टू देखो 1/2 m L की पावर 3 कांस्टेंट, और इसको भी कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, dy बाई dt को क्या कर रहे हैं हम कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, यानी इस मास का जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से 1/2 m L स्क्वायर इंटू डी बाई dt का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to L मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर इंटू डी एस। कुछ टर्म छूट गए क्या, नहीं छूटे, नहीं छूटे तो देख लो, छूट गए तो देख लो एक बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कितना आ जाएगा तो यहाँ से टी स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 m
एल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड इसका इंटीग्रेशन, अब एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 होता है एंड लिमिट कहाँ से कहाँ 0 टू एल। ओके, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से टी स्प्रिंग इज इक्वल टू, अब 1/3 1/6 हो जाएगा बाहर, 3 टू द 6, तो एम एल की पावर 3 है, ये स्क्वायर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ बार बार, कितना आ गया एल की पावर 3 इंटू डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर एल की पावर 3 माइनस 0, अब इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है तो सिर्फ क्या रख दो यहाँ पर एल की पावर 3, तो ब्रैकेट भी हटा दो, तो कितना आ गया एल की पावर 3 आ गया। देखो इस एल की पावर 3 से ये एल की पावर 3 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना निकल के आ गया, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग टी स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/6 एम इंटू डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे क्या बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ये कहने का काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकल गया। अब क्या निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m निकाल देंगे, कैपिटल M जो हमारे पास मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकल के आ जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, जो कैपिटल मास m हमने यहाँ पर लटका रखा है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगेन क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इज इक्वल टू 1/2, मास कितना है कैपिटल M है इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम मेन पोजीशन y है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dy बाई dt हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ, सिंस वेलोसिटी कितना है हमारे पास यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ m जो कैपिटल M मास है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका y है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dy बाई dt हो जाएगी। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दो, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल M मास इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 कैपिटल M इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पर dy बाई dt का होल स्क्वायर। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या है, ये क्या निकल गया T ऑफ मास, ये क्या निकल गया T ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो क्या निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्या निकल के आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी, सॉरी टोटल काइनेटिक, लेट अस से टोटल काइनेटिक एनर्जी इज T, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना है मेरे पास, T स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना है 1/6 इंटू मल्टीप्लाई बाय मास एंड dy डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस कितना आगे तरफ 1/2 हेयर कैपिटल M एंड मल्टीप्लाई बाई dy डिवाइडेड बाई dt का होल स्क्वायर। ओके, इतना आ गया। नाउ अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, d² डिवाइडेड बाई dt, सॉरी dy बाई dt का होल स्क्वायर कॉमन है, दोनों ओर से कॉमन ले लेते हैं इधर। ओके, इधर मिटा देते हैं, चलिए भाई कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा कॉमन लेके इधर से, t इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 d² डिवाइडेड बाई dt, सॉरी dy बाई dt का होल स्क्वायर, कॉमन है दोनों ओर से, 1/3 कॉमन ले तो इधर कितना आ गया 1/2 है कॉमन, कितना है 1/2 है, तो कितना आ गया इधर से 1/3 इंटू स्मॉल m एंड प्लस कितना आ गया यहाँ पर कैपिटल M आ गया। ठीक, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 1/2 और यहाँ पर कैपिटल M प्लस ये स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। ये क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी निकल गई इस सिस्टम की। ओके, सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 5। अब क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल देंगे, बड़ा ही आसान है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना, इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, देखो हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड करके वैसे फाइंड करेंगे। ओके, नाउ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, y डिस्प्लेस हो रहा है, कौन, मास m। नाउ सिंस वी नो, अब इसको क्या क्या वर्क करेंगे हम, और जितना वर्क किया होगा इस मेन पोजीशन से यहाँ तक लाने में, वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, होगा क्या, इस मास को यहाँ से हम यहाँ वर्क करेंगे और जितना वर्क किया जाएगा वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं हम यहाँ से, वर्क डन टू डिस्प्लेस y, क्या निकाल देंगे, वर्क डन टू डिस्प्लेस y डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया ये मुझे फाइंड करना है।
ओके, तो हमने पहले भी निकाल रखा है, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी और जब हमने उसके एनर्जी फाइंड की थी वहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल रखी है। तो उस तरीके से क्या कर देंगे हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। कितनी होती है 1/2 kx² होती है ना, वैसे ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 ky² आ जाएगा। तो सिंपल हुआ पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके बराबर, वर्क डन टू डिस्प्लेस वाई डिस्प्लेस करने में जितना वर्क किया जाएगा वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर F इंटू dy। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब जैसे वो वहाँ पर हम कर रहे थे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dy लेंगे। सबसे पहले dy डिस्प्लेस होने में कितना वर्क किया जाएगा वो निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ, 0 से y क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इस तरीके से निकालेंगे ना। अब ये क्या है, फोर्स है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये स्प्रिंग लगा रही है इस पर, ठीक है, इस डायरेक्शन पे। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, -ky होती है। लेकिन ये जो फोर्स है होगा किसके बराबर, जो स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। लेकिन ये फोर्स हम लगा रहे हैं, स्प्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग कितना लगा रही है, ky लगा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस की डायरेक्शन में कर रहे हैं, नीचे की ओर कर रहे हैं। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। लेकिन इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस ky के बराबर होगी। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 0 to y इंटू ky इंटू dy आ जाएगा, ठीक है। ये हमने किया हुआ है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ ये f dy इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कैसे हुआ, तो एक बार हमारा लेक्चर देख लीजिए कि कौन सा वाला, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, ठीक है। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जैसे कैलकुलेट किया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर सीधे रख दिया है। हमने dy एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिया, हमने अज्यूम कर लिया dy एलिमेंट लिया। dy एलिमेंट को डिस्प्लेस करने में कितना, dy डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया, f इंटू dy किया गया। और टोटल डिस्प्लेस करने में, y डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया गया, 0 to y इंटीग्रेट कर दिया इस पूरे को। वो क्या निकल गया, वर्क डन टू डिस्प्लेस y निकल के आ गया। ओके, नाउ k क्या है यहाँ पर, फोर्स कांस्टेंट है, हम जानते हैं बाहर आ जाएगा ये। और y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, y² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट 0 to y आ जाएगा। और सॉल्व करें कितना आ जाएगा ये 1/2 ky² आ जाएगा। ये क्या निकल गया, वर्क डन टू डिस्प्लेस y आ गया। एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 ky² आ गया। अब क्या निकाल देंगे यहाँ से हम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल देंगे। ओके, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, 1/2 कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 इंटू v², यानी dy बाई dt का होल स्क्वायर। एंड फिर कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 1/2 ky² है। ये कहने का टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, 6 बोल दो, इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। अब हम जानते हैं किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है या फिर कांस्टेंट होती है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब सिंस वी नो एनर्जी इज कंजर्व, सिंस दिस E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। अगर E इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितना आएगा, हम जानते हैं कितना आएगा, 0 आएगा। देन जो dE डिवाइडेड बाई dt होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6 विद रिस्पेक्ट टू t या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो आंसर आएगा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो उसको इक्वल किसके लिख देंगे हम, 0 के लिख देंगे। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू t, लिखो बुक में, लिखो कॉपी में, लिखो अपनी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू t कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, क्या आ जाएगा इधर से, dE डिवाइडेड बाई dt। डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 6 को। अब ये वाला पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना है ये 1/2 इंटू कितना है मेरे पास, सॉरी 1/2 है, हाँ 1/2 इंटू m प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, कितना हो जाएगा देखो, dy बाई dt का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा ये 2 इंटू dy बाई dt आ जाएगा। फिर dy बाई dt का कितना आ जाएगा, d² y डिवाइडेड बाई dt² आ गया। फिर क्या आ जाएगा, प्लस ये 1/2 इंटू के तो कांस्टेंट है, और फिर y² कर देंगे, y² कितना हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dt। ओके, नाउ अब देखो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ सिंस वी नो एनर्जी इज कांस्टेंट, तो dE डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा,
जीरो के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों ओर से क्या कॉमन है, यहाँ से dy बाई डी टी कॉमन है, तो dy बाई डी टी कॉमन ले लो और अंदर कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा क्या, m प्लस, ओके बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ, कितना आ गया m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड हियर प्लस कितना आया इधर पर k, ओके सॉरी y नहीं कटेगा, क्या कटेगा 2 कटेगा, हाँ तो कितना आया देखो के वाई इंटू इतना ही बचा, क्योंकि डी वाई बाई डी टी बाहर कॉमन आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसकी वैल्यू है ये डी ई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू है एंड डी ई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू जीरो। नाउ ये टर्म इधर आके जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ ये m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई दिस वन एंड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का के वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा मॉडिफाई करो, यहाँ से दोनों ओर से m प्लस m बाई 3 कॉमन ले लो और ये कहाँ आ जाएगा, इस k के डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर एंड प्लस का k बाई कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आया y, दिस इज इक्वल टू जीरो। एंड k कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट है, तो उस पूरे कांस्टेंट को हमने लेट कर लिया, लेट दिस m अपॉन कैपिटल M सॉरी k अपॉन कितना आ जाएगा k अपॉन कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। सो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर से, दिस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन कितना आया कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ना ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो, इसकी जगह पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को देखकर हम तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, या फिर जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, क्योंकि जो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कर जा रही है। तो यहाँ पर जो ओमेगा होगा इसे हम क्या बोल देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो जो ओमेगा है उसे हम क्या बोल देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं क्या निकाल दूंगा, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल दूंगा। नाउ तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होगा, लेट अस से दिस टाइम पीरियड इज t। अब ध्यान देना है काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई t एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई t। तो कितना आया, t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा यानी अंडर रूट ऑफ k अपॉन कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 है। एंड नाउ इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर पे, ये कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3 एंड अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर k आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम निकल के आ गया। जब हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग के मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस स्प्रिंग का कुछ मास है। तो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए क्या हो जा रहा है टाइम पीरियड। ओके, जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, यानी जब हमने इस स्प्रिंग का मासलेस स्प्रिंग थी, फॉर मासलेस स्प्रिंग, तो फॉर मासलेस स्प्रिंग जो हमारे पास टाइम पीरियड t था वो कितना था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्या था, m अपॉन k था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐड हो गया, कितना m अपॉन 3 ऐड हो गया, कितना स्मॉल m अपॉन 3। स्मॉल m क्या है हमारे पास यहाँ पर, मास ऑफ स्प्रिंग है, और 3 क्या है, नंबर है। ओके, तो इतना ऐड हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेशन क्या हो गए, फास्ट हो गए, स्लो हो गए, स्लो हो गए। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन है वो क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। अगर पहले ऐसे ऑसिलेशन, सॉरी पहले अगर ऐसे ऑसिलेशन हो रहे थे, अब कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है। यानी एक रिवॉल्यूशन को लेने में जो टाइम लग रहा था वो क्या हो गया, सॉरी एक ऑसिलेशन को लेने में जो टाइम लग रहा था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ऑसिलेशन का टाइम इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड इंक्रीज होना। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, इसको तुम्हारे ऑसिलेशन है वो क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। अगर पहले ऑसिलेशन ऐसे हो रहे थे, अब कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, यानी ऑसिलेशन का टाइम क्या हो गया है, स्लो हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फॉर्मूला है ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस स्प्रिंग का जो हर पार्ट है वो एक समान वेलोसिटी से चल रहा है।
जिस वेलोसिटी से ds चल रहा है उसी वेलोसिटी से ये पार्ट भी चल रहा है, उसी वेलोसिटी से ये पार्ट भी चल रहा है, उसी वेलोसिटी से ये पार्ट भी चल रहा है, उसी वेलोसिटी से ये पार्ट भी चल रहा है। यानी पूरी की पूरी वेलोसिटी, जो पूरी की पूरी स्प्रिंग है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वो किसके बराबर है, हमने अज्यूम कर रखी है, इस ds की वेलोसिटी के बराबर है। लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हर पार्ट है वो क्या है, यहाँ से अलग है, और अगर ऐसे मोशन करेगा, एंगुलर टाइप का मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो स्प्रिंग के हर पार्ट की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसा हमने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है कि पूरी स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, एक जैसी है, यानी कांस्टेंट है। तो ये जो यहाँ पर फॉर्मूला है ये उतना एग्जैक्ट तो नहीं निकला, लेकिन थोड़ा बहुत हम कहाँ चले गए, रियलिटी के पास चले गए। हुआ क्या ऐसा करने पर, स्प्रिंग का मास अज्यूम करने पर जो स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड था वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, या फिर जो ऑसिलेशन है वो क्या हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम व्हेन वी अज्यूम स्प्रिंग इज नॉट मासलेस। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।